हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ वंशज। और आज की फिल्म में बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। और ये वीडियो स्पेशली क्लास 12 बोर्ड्स के लिए मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज लिस्ट किया है। अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हो तो आप आराम से 90 to 95 फोड़ सकते हो। सो मैंने जो ये लिस्ट तैयार किया है उससे दो तरह के बच्चों को ध्यान रख के बनाया है। एक जो अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, और अगर वो बच्चा भी अगर अब इस 2 महीने में ये जितनी भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से कर लेता है तो वो आराम से अच्छा स्कोर कर लेगा 90 अबव। और सेकंड कैटेगरी का बच्चा जो फिजिक्स स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, अगर वो इस टॉपिक को अपने चेकलिस्ट की तरह यूज करे और ये सारे टॉपिक्स को करके जाए तो वो आराम से 95 अबव फोड़ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग बात कर लेते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो को लास्ट तक देना, क्योंकि मैं लास्ट में एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को एग्जाम से पहले तो लगा के ही जाना है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। हम लोग बात करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चैप्टर वाइज। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस बार जो हम लोग के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंजेस आई है, तो क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं। तो हम लोग देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में। तो 10 क्वेश्चन रहेगा 1-1 मार्क्स का, जिसकी तैयारी आप प्रीवियस ईयर 1 मार्कर से और एनसीईआरटी एग्जामिनर से कर सकते हो। और 4 क्वेश्चन रहेगा एसर्शन रीजनिंग एमसीक्यू, और ये भी 1-1 मार्क्स का रहेगा चारों। और इसकी भी तैयारी आप प्रीवियस ईयर 1920 के पेपर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर सकते हो, क्योंकि ये एसर्शन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस हुआ है पेपर से। और तीसरा है 2 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 4-4 मार्क्स का, और इसका तैयारी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। मोरोवर बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और ये 2 मार्क का रहेगा ईच। और इसकी तैयारी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। और मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार प्रीवियस ईयर, इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक बेस्ट मीडियम बन जाता है आपके किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप जितने भी इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स बताऊंगा और बस प्रीवियस ईयर लगा लेते हो ना, मोर देन इनफ है, आप आराम से 90+ स्कोर करोगे। और प्रीवियस ईयर के लिए अरियन की 1-2 बुक भी आती है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे जाके ले लेना, बहुत सही बुक है। देन हम लोग के पेपर में 5 शॉर्ट आंसर्स रहेगा 3-3 मार्क्स का, उसकी तैयारी भी आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर से कर लेंगे। और 3 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग, वो 5 मार्क्स का ईच रहेगा, और उसकी तैयारी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही करना, क्योंकि उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी रहती है क्वेश्चंस में हर बार, और काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो टोटल 16 मार्क्स कंटेन करती है। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसकी जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ, और जो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस है उस पर कभी कभार न्यूमेरिकल वगैरह आ जाती है, और इसकी डेफिनेशन अच्छे से करके जाना और एक्सप्रेशन वगैरह। सेकंड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस। और जो फोर्थ है वो है टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके एक्सप्रेशन और डेरिवेशन वगैरह देख के जाना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, फार्मूला भी। और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशन है उसको एक बार अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक डेरिवेशन जो पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ई फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनाइट वायर यूजिंग गॉस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे डेफिनेशन एक्सप्रेशन वगैरह अच्छे से करके जाना। सेकंड है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इस पे काफी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते रहती है एग्जाम में। थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके एक्सप्रेशन वगैरह डेरिवेशन वगैरह करके जाना। फोर्थ है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन जो होती है सीरीज एंड पैरेलल, ये सब पे क्वेश्चन कभी कभार आते रहती है छोटे छोटे, और मैक्स ऑफ द टाइम आती ही है, एक सेट में आती है एक सेट में नहीं आती, तो ऐसा चलते रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक डेरिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, मींस लगभग हर साल ही आती है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक। इसका डेरिवेशन एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से करके जाना। और फोर्थ है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर, इसके भी डेरिवेशन एक्सप्रेशन वगैरह डेफिनेशन वगैरह अच्छे से करके जाना। थर्ड चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पहला टॉपिक है, जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन डेफिनेशन एंड डेरिवेशन अच्छे से करके जाना, मोबिलिटी की भी एक्सप्रेशन और फॉर्मूला वगैरह देख लेना। फिर है सेकंड है ओम्स लॉ। थर्ड है वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये कर्व को अच्छे से पढ़ के जाना।
फोर्थ है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसे अच्छे से कर लेना, इसकी डेफिनेशन वगैरह और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कभी कभार आ जाते हैं। फोर्थ है किरचॉफ लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन। फिफ्थ है व्हीटस्टोन ब्रिज, इस पे इस बार क्वालिटेटिव एनालिसिस है बस, कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है क्योंकि इस पे कोई डेरिवेशन नहीं आने वाली। फोर्थ है पोटेंशियोमीटर, इसका बस प्रिंसिपल और एप्लीकेशन देख लेना और थ्योरी वगैरह अच्छे से कर लेना, एक्सप्रेशन वगैरह एवरीथिंग पोटेंशियोमीटर से जो भी रिलेटेड है, और इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाली है क्योंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड यूनिट की तरफ, जिसमें चैप्टर नंबर 4 से लेकर 7 तक है और ये टोटल यूनिट 17 मार्क्स कंटेन करती है। तो फोर्थ चैप्टर है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो पहला टॉपिक है बायो-सावर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बायो-सावर्ट्स लॉ की डेफिनेशन एक्सप्रेशन देख लेना और इससे जितनी भी तरह की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो अलग अलग शेप्स की डिराइव होती है वो सब की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिर है व्हाट इज एम्पेयर लॉ, ये अच्छे से करके जाना और इस पे एप्लीकेशन देख लेना इन इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर एंड सोलेनॉइड वगैरह पे। थर्ड है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्थ है मूविंग कॉइल कन्वर्टर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल भी आती है, रिविजन्स भी आती है, तो ये अच्छे से करके जाना, मतलब ये आपको मार्क्स दिला देगी, ऐसा टॉपिक है। और फिफ्थ है कन्वर्जन ऑफ एमीटर टू वोल्ट मीटर। तो अभी तक मैंने 4 चैप्टर के बारे में बताया और देखो कितना कम बताया, और अगर आप इतना कर लेते हो ना एटलीस्ट, अरे बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं अपने 5th चैप्टर की तरफ, जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इस पे बस 3 ही टॉपिक है भाई साहब, बहुत पर इंपॉर्टेंट है। तो है मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट, इसके एक्सप्रेशन डेरिवेशन वगैरह अच्छे से देख लेना एक बार। फिर है अर्थ मैग्नेटिज्म, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और थर्ड है तुम्हारा बार मैग्नेट एंड इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बस इस चैप्टर में इतना ही। अब 6th चैप्टर में बात करते हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस पे भी 3 ही है बस, फैराडेज लॉ कर लेना और इंड्यूस ईएमएफ वगैरह, करंट इंड्यूस करंट वगैरह, और लेंस लॉ कर लेना, इसकी ये भी बस थ्योरी बेस्ड एप्लीकेशन है वगैरह, डायरेक्शन वगैरह के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आता है यार, कर लेना क्योंकि इसकी डेरिवेशन और डेफिनेशन दोनों आती है और हमेशा ही आती है, इसलिए मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है। तो हमारा 7th चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। इस पे पीक एंड आरएमएस वैल्यू कर लेना करंट और वोल्टेज के लिए। सेकंड है इम्पिडेंस, ये बहुत अच्छे से कर लेना यार, फार्मूला वगैरह, इम्पिडेंस कब होता है, किस सर्किट में होता है वगैरह वगैरह एवरीथिंग कर लेना। फिर एलसी ऑसिलेशन देख लेना, एलसीआर सर्किट एंड रेजोनेंस देख लेना कि रेजोनेंस कब होता है एलसीआर सर्किट में। देन 5th है एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फ्री में मार्क्स दिलाएगी यार, एसी जनरेटर का डेरिवेशन है और एक्सप्रेशन वगैरह है, फार्मूला वगैरह देख लेना। और ट्रांसफार्मर से कभी कभार न्यूमेरिकल आती है छोटी छोटी, उस पर ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने 3rd यूनिट की तरफ, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 है और ये टोटल 18 मार्क्स कंटेन करता है। तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव, सेकंड है आपका ट्रांसफर नेचर ऑफ ईएम वेव, और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें वेवलेंथ वगैरह अक्सर पूछी जाती है और खासकर 1 मार्कर में ये सब आराम से आएगी यार, ये सब क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। देखो ये होता तो बड़ा चैप्टर है, बट मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं बस उतना करके जाना है यार तुम्हें। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे बहुत बार मिराज वगैरह में होती है ये सब। सेकंड हो गया लेंस फार्मूला एंड पावर ऑफ लेंस, ये काफ़ी पूछी जाती है। और लेंस मेकर फार्मूला यार, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछी गई है तो इससे कर लेना यार। फोर्थ है तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, और फिफ्थ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसकी थ्योरी और डेरिवेशन। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर से करके जाना क्योंकि ये आपको हो सकता है आपको ये 3 मार्क्स दिला और हो सकता है कि आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आ जाए डायरेक्ट, तो इसलिए इसको करके जाना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विथ थ्योरी एंड डेरिवेशंस। 3-4 तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे कर लेना। हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 पे, जो है वेव ऑप्टिक्स। इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल, और हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू ही आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, डेरिवेशन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर YDSC है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसकी इजी न्यूमेरिकल्स देख लेना और डेरिवेशन वगैरह देख लेना, इंपॉर्टेंट रहता है। और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसमें और भी काफ़ी टॉपिक रहता था बट आप लोग में इस साल हटा दिया गया है, तो आराम से यार करो, इतना बहुत है। हम लोग बात करते हैं अपने 4th यूनिट की तरफ, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 है और ये टोटल 17 मार्क्स कंटेन करती है। तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके अंदर मात्र 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट,
अच्छे से कर लेना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और ये डी ब्रॉगली रिलेशन, इससे कर लेना अच्छे से, मोर देन इनफ ये चैप्टर के लिए। तो हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 पे अब, जो है एटम्स। इस पे आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लेना, थ्योरी है पूरा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कर लेना, ये भी बहुत थ्योरी है, एक एक्सप्रेशन भी है इसमें, वो अच्छे से देख लेना। एंगुलर मोमेंटम वाला एक्सप्रेशन है, वो अच्छे से देख लेना। देन बोस मॉडल देख लेना, थ्योरी है बस ये चैप्टर। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लेना, उसकी वेवलेंथ वगैरह कैसे निकाली जाती है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। इसमें मास एनर्जी रिलेशन देख लेना, मास डिफेक्ट देख लेना कि मास डिफेक्ट कब आती है, न्यूक्लियर फिजन देख लेना और न्यूक्लियर फ्यूजन देख लेना। बस ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। आपको इतना ही पढ़ना है, अभी जितना भी चैप्टर बताया ना, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट है सब। इतना पढ़ लोगे ना, गारंटी देता हूँ आराम से अच्छे मार्क्स आएगा। हम लोग बात करते हैं अपने आखिरी चैप्टर की तरफ। ये किसी यूनिट में नहीं है, बट ये पर्टिकुलरली ऐसा चैप्टर है जो आपको बस 7 मार्क्स दिलाएगा। तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले ये चैप्टर करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। मतलब इस चैप्टर में बस थ्योरी है, आपको बस पढ़ना है ये चैप्टर कहानी की तरह। तो चैप्टर नंबर 14 है हमारा सेमीकंडक्टर, और ये चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर। सेकंड है सेमीकंडक्टर डायोड, वी कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायर्स। पी इंजेक्शन डायोड है, एलईडी है, फोटो डायोड है, सोलर सेल है। एंड लास्ट टॉपिक है इसका डायोड एज अ रेक्टिफायर। बस इतना करना है इस चैप्टर में। और यार इस बार तो आप लोगों की जो सिलेबस रिड्यूस हुई है, आप लोगों को इतना बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि पहले और भी बड़े बड़े टॉपिक्स रहते थे, हार्डर टॉपिक्स, वो सब रिमूव कर दिए गए। तो यार यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज अच्छे से बता दिया विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। और बस आपको इतना ही करना है यार, मोर देन इनफ है। और आप लिख के ले लो, आप आराम से 90 अबव फोड़ के आओगे अगर इतना ही करके जाओगे तो। और मैं लास्ट में क्वेश्चन देने वाला हूँ, वेट करना। सो गाइस, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आपको ये सब टॉपिक्स अच्छे से करके जाना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी अटैच कर दूंगा इस फाइल में, जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही है। आपको ये सारे टॉपिक्स करने के बाद ये सब क्वेश्चन जरूर से करना है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप आराम से 90 to 95 अब फोड़ देंगे फिजिक्स में। और मैंने भी इसी तरह से 94 स्कोर किया था अपने 12 बोर्ड्स फिजिक्स में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपना टारगेट जरूर बताना, आपका क्या टारगेट है 12 बोर्ड्स में, ठीक है। और कुछ भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां आके मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू, हैव अ गुड डे।